आज की हमारी टॉपिक है कक्षा 10 अध्याय 1 वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं रियल नंबर। इसके बारे में पिछला वीडियो आ चुका था जो था प्रश्नावली 1.1 का, लेकिन इसमें हम आपको सॉल्यूशन देने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का। अब आइए हम देखते हैं कि प्रश्नावली 1.2 का सवाल कौन कौन सा इसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसमें ज्यादा बड़ा सवाल होने की वजह से हमने पहला और दूसरा को इस वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश की है। पहला सवाल हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। दूसरा कह रहा है जिसमें इसमें 5 पार्ट है, और दूसरा कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के मौसम और लॉसर ज्ञात कीजिए तथा जांच भी करना है। कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, कह रहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो लॉसर तथा मौसम के बराबर होता है। इसमें भी कितना पार्ट है? 3 पार्ट है। तो आइए हम पहला सवाल हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 का हल। प्रश्न 1 का हल, ठीक है। अब पहले का पहला पार्ट कह रहा है 140। तो देखिए हमें करना क्या है, 100 निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, अर्थात उसको गुणनखंड करना है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं गुणनखंड। सबसे पहले 140। अब देखते हैं कि ये 2 से कटने वाला कैसे, ये पता कैसे करें। अगर हम देखते हैं कि जिसके लास्ट में कोई भी संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8 हो, तो हम कह देंगे कि 2 से कट जाता है। तो इसके लास्ट में क्या है? 0 है, तो हम कह देंगे 2, 2 7 14 0। फिर पुनः 35। फिर देखिए ये 2 से नहीं कटने वाला, लास्ट में 5 है, तो 0 और 5 से कटता है। 5 7 35 और 7 1 7। अब देखिए हम 140 को कैसे लिख सकते हैं। 140 बराबर 2 गुणे 2 5 गुणे 7, अर्थात लिख सकते हैं। देखिए 2 कितनी बार है? 2 बार है, और 5 एक बार है, तो बोल देंगे 2 गुणे 5 गुणे 7। यही हमारा क्या है? आंसर है। अब दूसरा हमारा सवाल इसमें क्या कह रहा है कि 156 को दिखाइए। दूसरा क्या कह रहा है? 156 को। अब आइए हम 156 का फैक्टर करते हैं। 156 जिसके लास्ट में भी हमने बताया कि जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, वो क्या होता है? 2 से विभाजित होता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि 2 2 7 14 2 8 16 2 3 6 2 9 18। यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 जिसके पहाड़ा लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं आ रहा है, अर्थात 9 आ रहा है, तो 2 से अगली संख्या कौन सी होगी? 3। तो 3 से चेक करने के लिए हम लोग इसको और इसको जोड़ते हैं, अर्थात 9 3 12 12 3 के पहाड़ा में आता है, तो क्या कह देंगे कि 3 से ये विभाजित है। 3 एकम 3 3 तरीके 9। अब 13 स्वयं से करता है, तो 13 एकम 13। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 156 बराबर 2 गुणे 2 3 गुणे 13, अर्थात 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ये हमारा दूसरा आंसर है। आइए हम तीसरा देखते हैं। कह रहा है कि 38 25, ठीक है। 38 25 का कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। तीसरा कह रहा है 38 25। इसके लिए हम फैक्टर करेंगे 38 25 का। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 से तो कटने वाला नहीं है, क्योंकि लास्ट में 2 का पहाड़ा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। 5 2 7 3 10 8 18, जो कि 3 के पहाड़ा में आता है। तो क्या करेंगे? 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 7 21 3 5 15। पुनः देखते हैं, जोड़ते हैं इसको। 5 7 5 12 3 15 16। क्या हो रहा है? 2 3 7 3 10 5 15 15। इससे 3 से कटने वाला है। 3 चौको 12 3 दूनी 6 3 5 15। पुनः देखते हैं कि 5 2 7 4 11। 3 से नहीं कटने वाला, क्योंकि 11 जो है 3 के पहाड़ा में नहीं आता है। तो क्या करते हैं, इसको करेंगे 5 से, क्योंकि 5 का विभाज्यता रूल ये कहता है कि वे सभी संख्या जिसके अंत में 0 या 5 हो, वो क्या होता है? 5 से विभाजित होता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ? 5, अर्थात ये संख्या है 5 से कटने वाली है। 5 8 40 55 25। पुनः देखिए 8 5 13, 5 से कटने वाला है, अर्थात 3 से तो कटेगा नहीं, तो बोल देंगे 5 से कटेगा। 5 एकम 5 5 7 35, और 17 एक अभाज्य संख्या है, तो क्या होता है? 17 स्वयं से कटता है। 17 एकम 17। तो इसको हम गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो लिख दें कि 38 25 बराबर 3 गुणे 3 5 गुणे 5 गुणे 17, अर्थात 3 कितनी बार है? 2 बार है, तो 3 की पावर 2। 5 कितनी बार है? 2 बार है, तो 5 की पावर 2, और 17 को 1 बार। ये हमारा तीसरा आंसर। अब देखते हैं हम
इसका चौथा पार्ट कह रहा है, पहले सवाल का चौथा पार्ट क्या कह रहा है वो ध्यान देते हैं। वो कह रहा है 5005, ठीक है। सबसे पहले हम किसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे 5005 का, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट में क्या हो, 5 5 10, ये 3 के पहाड़े में तो 10 आता नहीं है। इसके लिए देखते हैं कि वे सभी संख्याएं जिसके लास्ट में क्या हो 0 और 5 हो, वे सभी संख्याएं 5 से विभाजित होती हैं, अर्थात इसके लास्ट में क्या है 5 है। तो 5 करिए, 5 1 5, 5 0 0, 5 1 5। अब ध्यान दीजिए, देखिए 7 से, 7 1 7, बचा कितना 3, 7 चौको 28, 7 त्रिके 21, ठीक है। अब ये देखिए जो 143 है वो 13 से डिवाइड होने वाला है, 13 एकम सॉरी 11 से, 11 एकम 11, 11 10 33, ये किससे कटने वाला है 13 से। तो हम कह देंगे कि 5000 जो 5 है वो क्या है 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 है, अर्थात ये हमारा चौथा पार्ट का आंसर हुआ। अब पांचवा देखते हैं, पांचवा क्या कह रहा है कि 74 29, 74 29 का फैक्टर हम कैसे करने वाले हैं, ध्यान दीजिए। देखिए पांचवा पार्ट कह रहा है 74 29, 74 29 का फैक्टर करेंगे हम लोग 74 29। अब देख हमने देखा कि 74 से 29 को कैसे डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम क्या किए हैं कि 17 से डिवाइड किए हैं, तो कितना मिला हमें 437। अब 19 से 437 को डिवाइड करेंगे तो मिला कितना 23। अब 23 को पूरा किस चीज से डिवाइड करेंगे 23 से, तो हम इसको गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं, अर्थात 7400 सॉरी नीचे लिखते हैं 7429 इक्वल 17 गुणे 19 गुणे 23, ये रहा हमारा आंसर। चलिए नोट कर लीजिए। अब हम आपको दूसरा सवाल लगा के बताने वाले हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, तो हम हल 2 लिखेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित जो दिया है निम्नलिखित युग्मों के मौसा और लसा ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे उसका मौसा ज्ञात करेंगे और फिर उसी का हम लसा ज्ञात करेंगे, और दोनों को जांच करने के लिए क्या करते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाए, लसा गुणे मौसा अर्थात एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर हो जाए। तो सबसे पहले हम 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, फिर दोनों का प्रोडक्ट करते हैं और एलसीएम और एचसीएफ का भी प्रोडक्ट करते हैं, देखते हैं अगर बराबर आ रहा है तो हम कह देंगे कि ये सत्य है, अर्थात हमारी सत्यता की जांच हुई। तो सबसे पहले ये पहला पार्ट है 26 और 91, 26 और 91, ठीक है। 26 और 91 का सबसे पहले हम क्या निकालना है लसा, तो देखिए 26 और 91, ठीक है। तो 2 13, 13 एकम 13 और 10, 7 एकम 7, 7 एक 21, 13 एकम 13, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे कि 26 बराबर 2 गुणे 13 और 91 बराबर 7 गुणे कितना होगा 13, ठीक है। तो लौसा क्या होता है और मौसा कितना होता है, सबसे पहले मौसा निकालें। मौसा देखिए कितना हो रहा है 13 और लौसा कितना हो रहा है, देखिए मौसा निकालने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं दोनों में से जो वेनिस्ट हो अर्थात कॉमन हो उसको हम लिख लेते हैं। इसमें क्या है 13 कॉमन है, तो अर्थात हमारा क्या मौसा कितना आ रहा है 13 आ रहा है। लौसा के लिए जो कॉमन है उसे भी लिखते हैं और जो नहीं है उसे भी लिख के गुणा कर देते हैं, अर्थात 2 है 7 है और 13 है, ठीक है। तो कितना हो रहा 13 7 91, 2 गुणे 91 अर्थात 2 एकम 2, 2 9 18, 182। तो हमारा मौसा निकला और लौसा निकला। अब हमें सत्यता की जांच करना है, तो लिखिए सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच का रूल ये होता है कि हम संख्याओं का गुणनफल प्राप्त करते हैं, फिर और एलसीएम और एचसीएफ का आंसर प्राप्त करते हैं, देखते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है, तो हम कह देंगे कि हमारा सत्यता की जांच हुई। जैसे कि हम सबसे पहले करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुणे मौसा, ठीक है। लौसा गुणे मौसा। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं,
लेफ्ट हैंड साइड, अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या कौन कौन सी है? 26 और 91। 26 और 91। अब गुणा कर ले, जैसे भी मेथड से करना चाहें तो हम इसका गुणा नॉर्मल तरीके से जैसे हम लोग करते हैं वैसे किया जाए। 26, ठीक है, 6 एकम 6, 6 9 54, 2 एकम 2, 2 9 18, 6 4 2 6, 8 5 13 और 2366। कितना मिल रहा? 2366, ठीक है, हमें लेफ्ट हैंड साइड मिला। अब राइट हैंड साइड हम देखते हैं। राइट हैंड साइड क्या कह रहा है? एलसीएम गुणे एचसीएफ, अर्थात जो हमारा एलसीएम है और एचसीएफ है उसका गुणा करते हैं। 13 गुणे 182, ठीक, तो 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2। अब हम आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट। कह रहा है कि 510 और 92 का लौसा और मौसा निकालिए, फिर उसकी सत्यता की जांच कीजिए। अर्थात सत्यता की जांच करने का मतलब हमें क्या करना है? लौसा मौसा निकालकर दोनों का प्रोडक्ट करना है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर दिखाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 510 और 92 का फैक्टर करते हैं। 510 और 92 का यहाँ पे देखते हैं कि 510 में लास्ट टर्म क्या है? 0 है, अर्थात 2 से कटने वाला है। 2 दूनी 4, 2 5 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 5 10, ठीक है। अब 5 5 10 दोबारा 3 से कटने वाला है। 3 8 24, 3 5 15, देखिए 8 5 13, 3 से नहीं कटने वाला है तो हम क्या करेंगे इसके लिए? देखते हैं किसी से कटने वाला है। 5 से लास्ट में 5 है तो 5 एकम 5, 5 7 35, अब 17 एकम 17, ध्यान दीजिए। अब 92 का हम लोग फैक्टर करने वाले हैं, अर्थात इसके लास्ट में क्या दिया हुआ? 2 दिया हुआ है। तो हम इसको पहले 2 से काटें। 2 चौको 8, 2 छक्के 12, 2 23। अब 23 एक अभाज्य संख्या है तो 23 23 से कटने वाली है। तो क्या करते हैं? देखिए 510 को लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, अर्थात फिर 92 को लिखेंगे हम लोग कि 2 गुणे 2 गुणे 23, ठीक है। तो एचसीएफ अर्थात हम मौसा पहले निकालें। मौसा अर्थात जिसको हम क्या कहते हैं? एचसीएफ कहते हैं। देखिए 2 बस कॉमन है। क्या कॉमन है इसमें? इन दोनों में बस 2 कॉमन है। अब हम लौसा निकालते हैं। हमने देखा कि 510 और 92 का मौसा और लौसा कैसे ज्ञात करते हैं और इसका सत्यता की जांच हम कैसे करते हैं। तो ऐसे किए जब हम, तो इन दोनों का मौसा कितना निकला था? 2 निकला है और लौसा 23460। सत्यता की जांच के लिए हमने क्या किया? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर करना है एलसीएम गुणे एचसीएफ, अर्थात लौसा गुणे मौसा के। तो देखिए एलसीएम कितना निकला था? 510 और ये 92, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड था दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या था 510 और 92, इन दोनों का गुणा किया हमने तो 46,920 मिला। अब देखिए आरएचएस में क्या था? एलसीएम गुणे एचसीएफ, मतलब 23,460 में 2 से गुणा करने पे 46,920, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हुआ। तो नोट करिए। अब हम आपको बताने वाले हैं इसी क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट, 336 और 54। 336 और 54, 336 और 54 का मौसा और लौसा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? इन दोनों का गुणनखंड करना है। तो 336 और 54 का मौसा और लौसा ज्ञात करें। सबसे पहले देखते हैं कि 336 में क्या है? लास्ट में 6 है, तो हम कह देंगे कि ये 2 से विभाजित है, तो 2 से करें। 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 8 16, फिर देखते हैं 2 8 16, 2 चौको 8, फिर 2 चौको 8, फिर देखते हैं 2 21। अब देखते हैं 2 से तो कटने वाला नहीं है 1, तो हम क्या करते हैं कि 21 लिख देते हैं, जो कि 3 के पहाड़ा में 3 सते 21 हो रहा है। 7 एकम 7, ठीक है। तो हम इसका गुणा करते हैं। सबसे पहले अभी इसका भी हम हल कर लें। 54 का 2 27, 3 9 27, 3 तरीके 9, 3 एकम 3। तो इसका गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 336 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 7, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 54 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो एचसीएफ अर्थात हमें मौसा ज्ञात करना पहले, तो मौसा को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? एचसीएफ कहते हैं। तो 2 कॉमन है 2 लिख लेंगे, 3 कॉमन है 3 लिख लेंगे, और कुछ कॉमन नहीं है, अर्थात हमारा मौसा कितना हुआ? 6 हुआ। अब लौसा अर्थात एलसीएम, एलसीएम के लिए जो बराबर होता है उसे भी लिखते हैं, और जो बराबर नहीं होता है हम क्या करते हैं? उसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो 2 गुणे, देखिए 2 कॉमन है, इसको छोड़ दें, 1 लिखते हैं, फिर 2 फिर 2 फिर 2,
फिर देखिए 3 एक दोनों में कॉमन है तो एक ही बार हम लिखेंगे। फिर देखिए हो गया, फिर 3 और फिर 7, ठीक है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूना 16, 48, 48 और देखिए 48 गुणे 9 गुणे 7, ठीक है। अब देखते हैं कि 7 9 63, 48 गुणे 63। अब नॉर्मल तरीके से हम गुणा कर लें। 48 गुणे 63 अर्थात 3 8 24, 3 चौक 12 2 14। अब कितना हो रहा है, 6 8 6 48 का 8 और 6 चौक 24, 24 4 कितना होगा 28। देखिए 4 8 4 12, 8 1 9 1 10, 3024 मिला। कितना मिला 3024, ठीक है। 3024 हमारा मिला। अब हम क्या करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं, ठीक है। तो सत्यता की जांच के लिए सत्यता की जांच के लिए क्या करते हैं, मौसा गुणे लसा अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल क्या होना चाहिए, एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होना चाहिए। जिसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये होता है दो संख्याओं का गुणनफल। अब इस गुणे को हम लोग मिटाते हैं। ये होता है लसा गुणे मौसा। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल अर्थात लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं दो संख्या क्या क्या है, 336 और 54। आप नॉर्मल तरीके से आप इसे गुणा कर देंगे तो गुणा करने पे ये मिलने वाला 18144। कितना मिलने वाला है 18144। पुनः देखते हैं हम लोग क्या करना है, राइट हैंड साइड जो दिया है अर्थात लसा गुणे मौसा। लसा कितना है 6 है और मौसा कितना है 3024 है। अब इसका भी हम गुणा करेंगे, 6 चौको 24 के 4, 6 दूनी 12, 12 दो 14, 6 0 0 हासिल 1 6 18। देखते हैं कि लसा और मौसा क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। हम कह देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है। चलिए विद्यार्थी आज के लिए सिर्फ इतना, फिर मिलेंगे अगली वीडियो।